Media is fourth pillar of Indian democracy. Media must ensure the transparency of all three pillars of democracy and reach the actual happening to all the common people in our country. Media has responsible to keep the citizen informed about the activities of executive, legislative system and the judiciary system. Media is a key medium that provides information about the happening to citizens and help them to question those in power. All the four pillars of Indian democracy must be strong and independent to ensure the democracy in the nation. However, they may be biased among some media in hiding the actual information to the public. Social media played significant role to reaching news to the individual citizen. At the same time, they fail to filter the fake messages circulation. मुझसे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके? आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे। गौरव आर्या, काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। JNU में जो मुट्ठी भर छात्र ऐसे हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, अगर वो हमारे खिलाफ नारेबाजी करते भी हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए पुरस्कार। जो पत्रकार ऐसे लोगों का साथ देते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पुरस्कार पा लेते हैं। खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ेंगी। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। और मेरे साथ सैयद वसीम रिजवी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमई मैं जानना चाहूंगा, पहले शाहीन बाग को लेकर सवाल उठे कि लोग वहां से नहीं उठ रहे हैं, पुलिस को जबरदस्ती हटाना पड़ा, हर तरह के नियम कानून की अवहेलना की शाहीन बाग ने, और उसके बाद मरकज। ये क्या है कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ कुछ लोग चलना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों शोएब जमई बताइए। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई मेरे मुंह में शब्द झूठ, मेरा कई बार इच्छा करती है झूठ सुनने से अच्छा धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसके अंदर। शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी
हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक बहस यानी डिबेट की थी। इस के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी।